और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वैभव गहलोत के अध्यक्ष बनने के बाद आरसीए की पहली ईजीएम संपन्न हुई, जिसमें अलवर, नागौर और गंगानगर जिला क्रिकेट संघ की मान्यता फिर समाप्त कर दी गई है। वहीं जस्टिस शिव कीर्ति सिंह को नया लोकपाल नियुक्त कर दिया गया है। वैभव राज की पहली मीटिंग, सबका मोबाइल बाहर रखवाया, पंद्रह मिनट में 13 एजेंटों को निपटाया। तीन जिला संघों को बाहर का रास्ता दिखाया। जस्टिस शिव कीर्ति सिंह को नया लोकपाल बनाया। लेकिन विरोधियों को ये अंदाज नहीं रासाया। वैभव गहलोत के आरसीए की कमान संभालने के बाद हुई ईजीएम की पहली बैठक में सिर्फ 15 मिनट में ताबड़तोड़ 13 एजेंडे तो निपटा दिए गए, लेकिन विवादों का साया छा ही गया। बैठक में 3 जिला संघों श्री गंगानगर, अलवर और नागौर की मान्यता फिर समाप्त कर दी गई। चुनाव के दौरान भी इन 3 जिलों को वोटिंग राइट नहीं मिला था। हालांकि ईजीएम में शामिल होने के लिए इन जिला संघों के पदाधिकारी कोर्ट का आदेश लेकर पहुंचे थे। बैठक में एक अहम फैसले के तहत जस्टिस शिव कीर्ति सिंह को नया लोकपाल नियुक्त किया गया। हालांकि पहले लोकपाल को लेकर कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, लेकिन कार्यकारिणी के मुताबिक नए लोकपाल की नियुक्ति को लेकर कोई आदेश नहीं था। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि बैठक में वो तमाम फैसले लिए गए जिनसे आरसीए का भला हो। तो सबको ब्रीफ किया ही था कि महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे विभिन्न कमेटियां बनने की बात हो, चाहे लीगल कमेटी हो, ऑडिटर्स अपॉइंट करने की बात हो, उन सब के लिए एक तो अध्यक्ष और सेक्रेटरी को ऑथराइज कर दिया है सबने सर्वसम्मति से। जो तीनों जिला संघ हैं, गंगानगर, नागौर और अलवर, क्योंकि बीसीसीआई की यही कंडीशन थी, आरसीए पे जब बैन हटने की बात थी, इसी कंडीशन पे आरसीए को से जो बैन लिफ्ट किया है बीसीसीआई ने, इसी कंडीशन पे किया था। हमने उसको फॉलो करते हुए इन तीनों जिला संघों को सर्वसम्मति से अभी डिस्क्वालीफाई कर। इससे पहले बैठक में टोंक, हनुमानगढ़ और दौसा जिले के प्रतिनिधियों को लेकर भी सस्पेंस बना रहा। जब अनंत प्रधान, हेतराम धारणिया, ब्रिज किशोर उपाध्याय बाहर खड़े इंतजार करते दिखे, जबकि टोंक से विवेक व्यास, हनुमानगढ़ से नवेंदु त्यागी और दौसा से प्रदीप नागर ने बैठक में भाग लिया। बैठक खत्म होने के बाद वैभव के सामने चुनाव लड़ चुके जोधपुर जिला सचिव रामप्रकाश चौधरी ने फैसलों को असंवैधानिक करार दिया। वहीं बैठक से पहले मोबाइल बाहर रखवाने पर भी जिला संघ पदाधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की। मुझे नोटिस दिया गया। इस नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इलेक्टोरल ऑफिसर ने जो वोटर लिस्ट बनाई थी, सिर्फ उन्हीं लोगों को ये मीटिंग अटेंड करने दी जाएगी। मैं न सिर्फ वोटर था पिछले चुनाव में जो अभी कुछ दिन पहले हुए, बल्कि मैंने चुनाव भी लड़ा और मेरे पास दोनों हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने की है। लेकिन बावजूद इसके मुझे गेट पे पुलिस द्वारा रोका गया और पुलिस से जब पूछा गया तो उन्होंने मेरे को यह हवाला दिया कि हमारे को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने एक लिस्ट दी है, उसमें आपका नाम नहीं है। जिस तरीके से ये आज की बैठक रखी गई और इस बैठक के अंदर कोर्ट के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई गई, ये हमारे टोंक और दौसा के हमारे माननीय सचिव हैं, जिनको इस एजीएम का मेल से और बाई पोस्ट निमंत्रण भी मिला, लेकिन यहाँ गेट पे पुलिस बल से रोक दिया गया। जिस तरीके से पुलिस की तैनाती करके छावनी बनाया जा रहा है, ये राजस्थान क्रिकेट को पटरी पे लाने का प्रयास है या ये कर क्या रहे हैं? कई सालों का निलंबन खत्म होने के बाद आरसीए पटरी पर लौटता तो दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से पहली ही ईजीएम में विवादों ने दस्तक दी है, उससे ये बात तो साफ है कि राह उतनी आसान भी नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महेश दादीज की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर।